हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हम अपनी सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस की क्लास कर रहे थे, जिसमें हमारा इकोनॉमिक्स चल रहा था। उसके अंदर हम सामाजिक विकास कर रहे थे। आज की क्लास हमारी सामाजिक विकास से रिलेटेड क्लास होगी। आर्थिक विकास हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से कीजिए। तो आपकी जो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना है, ये कब आई थी? कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना आई थी आपके सन 2001 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना ये आई थी आपकी 1999 में। रोजगार आश्वासन योजना ये आई थी आपकी 2000 में। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये आई थी आपकी 1993 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, रोजगार आश्वासन योजना कब आई थी आपकी? रोजगार आश्वासन योजना आई थी आपकी 1993 में। ओके। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना आई थी आपके सन 2000 में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि सामाजिक सुरक्षा योजना जो थी आपकी, कृषि सामाजिक सुरक्षा योजना ये सन 2001 में आई थी। फिर आपकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना ये आपकी आई थी 1999 में। कब आई थी? 1999 में। रोजगार आश्वासन योजना ये कब आई थी आपकी? 1993 में। और आपकी जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है ये आई थी आपके 2000 में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के अंत में दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आपके कार्यक्रम दिए हैं, दूसरी सूची में उनके शुरू करने का वर्ष है कि वो आपके कब शुरू हुए थे। तो स्वर्ण जयंती ग्राम आपके स्वरोजगार योजना ये आपकी कब आई थी? 1999 में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ये कब आई थी आपकी? ये आई थी आपकी 1997 में। जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना आई थी आपकी 1989 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये आपके सन 2005 में आया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? जनश्री बीमा योजना सन 2000, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सन 2005, एमजी नरेगा सन 2003, आम आदमी बीमा योजना। तो आपको बताने की कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है, यानी कि आपकी कौन सी योजना कब नहीं आई थी। ओके। तो जनश्री बीमा योजना कब आई थी आपकी? 2000 में आई थी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये आपका सन 2005 में आया था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है एमजी नरेगा, ये आपके सन 2003 में आई थी, आपका गलत है। एमजी नरेगा सन 2003 में नहीं आई थी। आम आदमी बीमा योजना आपके सन 2007 में आया था, बिल्कुल सही है। आम आदमी बीमा योजना आपके सन 2007 में आया था। जो आपकी एमजी नरेगा है ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमजी नरेगा, एमजी नरेगा आपकी जनश्री बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना तो आपकी 2000 में ही प्रारंभ हुई थी। बात करते हैं एमजी नरेगा की। ये आपकी कब कब शुरुआत हुई थी इसकी? तो नरेगा आपकी सन 2005, सन 2005 में इसका अधिनियम आया था और 2 अक्टूबर सन 2006 से ये लागू हुआ था। ओके। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, यही आपका सही सुमेलित नहीं था। एमजी नरेगा जो है आपके कब शुरुआत हुई थी इसकी? 2 अक्टूबर सन 2006 में, 5 में इसका अधिनियम आया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपकी इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर सन 2006 से ये लागू हुआ था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? कौन सा कार्यक्रम है आपका जो रोजगार से संबंधित नहीं है? नरेगा, एनआरएलएम, एनआरएलएम, आरएमएसए, एसटीईपी। तो जो आपका आरएमएसए है ये आपका
रोजगार से संबंधित नहीं है। ये आपका राष्ट्रीय माध्यमिक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी? इसकी शुरुआत हुई थी आपके मार्च सन 2009 में। भारत सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा तक पहुंचाने, बढ़ाने तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए की गई थी। इसे सत्र सन 2009-10 से क्रियान्वित किया गया और बाकी आपके ये सब नरेगा है, NRLM है, STP, ये सब आपके रोजगार से संबंधित है। RMS से जो है ये आपका रोजगार से संबंधित नहीं था। ये क्या है आपका? ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, जिसकी शुरुआत आपके मार्च सन 2009 में हुई थी और इसे आपके सन 2009 और 10 से इसको आपके शुरू किया गया, इसको क्रियान्वित किया गया। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है उनकी संख्या है। देखिए आपकी जो योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, इसके अंतर्गत वर्ष में कितने दिन रोजगार की गारंटी दी गई है? 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन या 180 दिन। तो इसमें आपकी गारंटी दी गई है 100 दिन की। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का आपके शुभारंभ पूछो, ये योजना आपके शुरू कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2 फरवरी सन 2006 में। ये आपके शुरुआत हुई थी कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ग्राम से। आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ग्राम से। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ग्राम से किया गया। यह योजना अन्य रोजगार योजनाओं से अलग है क्योंकि इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार आपके यह योजना अन्य रोजगार योजना से अलग है क्योंकि यह रोजगार का अधिकार प्रदान करती है। आपके रोजगार का अधिकार प्रदान करती है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन अकुशल श्रम रोजगार की गारंटी दी गई है। ये आपका काम करने की मतलब आपके रोजगार का अधिकार, कानूनी अधिकार प्रदान करती है और ये आपके प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम आपके 100 दिन का अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी दी गई है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 दिन की इसके अंदर आपके 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा नहीं करता। आपका जो नरेगा है किससे संबंधित नहीं है या क्या वो नहीं करता है? समावेशी प्रोत्साहन प्रत्येक ग्रामीण परिवार के हर एक वयस्क को एक वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी, ग्रामीण परिवारों की जीविकोपार्जन की सुरक्षा में वृद्धि, मजदूर रोजगार गारंटी। तो जो नरेगा है वो क्या नहीं करता? नरेगा के अंतर्गत आपके क्या नहीं आता है? तो प्रत्येक ग्रामीण परिवार के हर एक वयस्क को एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी ये आपके नहीं देता। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को नहीं बल्कि एक सदस्य को एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। ये आपके वयस्क सदस्य को नहीं बल्कि एक सदस्य को आपके एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है ये आपके ग्रामीण परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को नहीं बल्कि एक सदस्य को एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यही आपका सही नहीं था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एमजी नरेगा के सकारात्मक परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपके एमजी नरेगा के सकारात्मक परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि, श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में कमी, शहरों की तरफ प्रवास में कमी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका केवल 1 और 3 सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है और ये आपके 1, 2, 3 सही है। तो यहाँ पर आपको बताना है एमजी नरेगा के सकारात्मक परिणामों को। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है, एक तो आपका ग्रामीण ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति के में पर्याप्त वृद्धि, ग्रामीण गरीब जो है उनके क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि है। और एक है आपका शहरों की तरफ प्रवास में कमी। मनरेगा के सकारात्मक परिणामों में ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि, श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में वृद्धि और शहरों की तरफ प्रवास में कमी है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला और तीसरा कथन आपके सही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये आपकी योजनाएं हैं, इन्हें आपके काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति, की विलेज स्कीम की शुरुआत, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की जिला स्तर पर स्थापना। तो सबसे पहले आपको क्या हुआ था, सबसे पहले आपकी की विलेज स्कीम की शुरुआत होती है, फिर उसके बाद आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत होती है, फिर उसके बाद आपका प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति और फिर उसके बाद आपके जिला ग्राम्य विकास अभिकरण DRDA की जिला स्तर पर स्थापना। आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है CDP, इसकी शुरुआत आपके 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी, 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति कब हुई थी आपकी, बसंत राय मेहता समिति ने की थी। बसंत राय मेहता समिति ने 1975 में की थी। 1975 में बसंत राय मेहता बसंत राय मेहता समिति द्वारा बसंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी 1975 में। और जो आपकी की विलेज स्कीम है KVS के आपकी की विलेज स्कीम KVS, इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी, इसकी शुरुआत 1950 में हुई थी। 1950 में मवेशियों को विकसित करने के लक्ष्य से इसकी शुरुआत की गई थी। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण DRDA की जिला स्तर पर स्थापना ये आपके 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ किया गया था। 1 अप्रैल 1999 में ये आपके प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत आपके 2 अक्टूबर 1952 को की गई थी। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति आपकी 1975 में की थी, किसने, बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। की विलेज स्कीम KVS की शुरुआत वर्ष 1950 में मवेशियों को विकसित करने के लक्ष्य से शुरू की गई थी। और आपके जो जिला ग्राम्य विकास अभिकरण है, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण DRDA का 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ किया गया था। जिला स्तर पर इसकी स्थापना ये आपका कब प्रारंभ हुआ था, ये आपके 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं। सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कौन कहलाते हैं भारत में, SK डे, जवाहरलाल नेहरू, BR मेहता या आपके जयप्रकाश नारायण। तो भारत में आपके सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं वो है आपके SK डे।
भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता एसके डे कहलाते हैं। वे भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री थे। ये कौन थे आपके? ये प्रथम प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री, सहकारिता एवं पंचायती राज पंचायती राज मंत्री थे। ये भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री थे। वर्ष 1952 में भारत द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारंभ कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। कब प्रारंभ हुआ था ये आपका सामुदायिक विकास? 1952 में। 1952 में भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारंभ कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। और जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। जो आपके जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे आपके उस समय। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में आपके सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता एसके डे कहलाते हैं और ये एसके डे भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री थे। वर्ष 1952 में भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारंभ कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था और जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया, एसके डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आश्रय बीमा योजना, आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य है। आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? गृह आवंटन करना, गृह ऋण उपलब्ध कराना, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना, ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हों सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। तो आश्रय बीमा योजना का क्या उद्देश्य है आपका? आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य आपका ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हैं उनको सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। अच्छा, बात करूं आश्रय बीमा योजना की, आपकी शुरुआत कब हुई थी? तो आश्रय बीमा योजना की शुरुआत होती है आपके 10 अक्टूबर सन 2001 में। 10 अक्टूबर सन 2001 को ये आपकी प्रारंभ की गई थी आश्रय बीमा योजना। इस योजना का उद्देश्य काम अथवा नौकरी छूट जाने के कारण प्रभावित कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हों उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। आश्रय बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी आपकी? आश्रय बीमा योजना 10 अक्टूबर सन 2001 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य काम अथवा रोजगार छूट जाने के कारण प्रभावित कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम आदमी भारतीय बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराती है। जो आम आदमी भारतीय बीमा योजना है ये आपकी किसको सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराती है? ग्रामीण क्षेत्र के सभी श्रमिकों को, ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को, शहरी क्षेत्र के सभी श्रमिकों को या आपके ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के सभी श्रमिकों को। तो जो आपकी आम भारतीय बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराती है वो आपके प्रदान कराती है ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को। केंद्र सरकार द्वारा आपके 2 अक्टूबर सन 2007 को आम भारतीय बीमा योजना ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान कराने हेतु प्रारंभ की गई। तो ये आपके 2 अक्टूबर सन 2007 को प्रारंभ की गई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके ग्रामीण क्षेत्र में आपके जो निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत आपके 2 अक्टूबर सन 2007 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था? सन 2004 में, सन 2006 में, सन 2008 में, सन 2010 में। तो आपके असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम जो पारित हुआ था वो आपके सन 2008 में हुआ था।
असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम संसद द्वारा सन 2008 में पारित किया गया था। राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इसे आपके 30 दिसंबर सन 2008 को अधिसूचित कर दिया गया था। इसको 30 दिसंबर सन 2008 को अधिसूचित किया गया। अधिसूचित किया गया। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके जो असंगठित श्रमिक सुरक्षा अधिनियम है, ये सन 2008 में पारित हुआ था और राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इसे 30 दिसंबर सन 2008 को अधिसूचित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है? कौन सा एक आपका सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है? आम आदमी बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, या आपका आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, या आपके स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, या आपका असंगठित वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा अधिनियम। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा एक सामाजिक संरक्षण का कार्यक्रम नहीं है? तो सामाजिक संरक्षण का जो कार्यक्रम नहीं है वो है आपका स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आपकी सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है। भारत में प्रमुख सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम आम आदमी बीमा योजना है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, असंगठित वर्कर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम है सन 2008 तथा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि आदि। ये आपके क्या है? सामाजिक संरक्षण के कार्यक्रम है। लेकिन स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एक बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम है। उन्मूलन कार्यक्रम है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण का हाल में अपनाया तरीका नहीं है? कौन सा एक आपका सामाजिक संरक्षण द्वारा अपनाया गया तरीका नहीं है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, निपुणता विकास कार्यक्रम, आम आदमी बीमा योजना, असंगठित श्रमिकों का सामाजिक सुरक्षा अधिनियम। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? निपुणता विकास का कार्यक्रम। निपुणता विकास कार्यक्रम व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली से संबंधित है। ये आपकी किससे संबंधित है? निपुणता विकास कार्यक्रम। ये आपके व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली से संबंधित है। ठीक है। ये आपका किससे संबंधित है? हाल ही में निपुणता विकास का जो कार्यक्रम है ये आपके व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली से संबंधित है। बाकी आपके राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, आम आदमी बीमा योजना है, और आपकी असंगठित श्रमिकों का सामाजिक सुरक्षा अधिनियम है। ये सब आपके सामाजिक संरक्षण द्वारा अपनाए गए हैं। ये आपके इसके अंतर्गत आने वाले कार्यक्रम है। बाकी आपका निपुणता विकास कार्यक्रम जो है ये आपका व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित भारतीय सरकार के रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण कार्यक्रम में से एक नहीं है। कौन सा एक आपका रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण का कार्यक्रम नहीं है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष। तो इसमें से आपका भारतीय सरकार के रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण का कार्यक्रम नहीं है, वो है आपका राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष। भारत सरकार के रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण के कार्यक्रम में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम,
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शामिल है, जबकि आपका जो राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष है, इसका गठन आपका कब हुआ था? इसका गठन हुआ था आपका जुलाई सन 2011 में। जुलाई सन 2011 में हुआ था। इसका उद्देश्य आपके असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं की सहायता करना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका योजना दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके उद्देश्य हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। आपकी जो उदय है, उदय का उद्देश्य क्या है? यूडीएवाई विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण। हृदय आपका विरासत वाले शहरों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन। अमृत शहरों में मूलभूत संरचना सुधार। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य शुद्ध पेयजल। तो आपकी कौन सी योजना का उद्देश्य यहाँ पर गलत दे रखा है? तो वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि जो आपका स्वच्छ भारत मिशन है, इसका उद्देश्य आपका शुद्ध पेयजल नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन आपका शुद्ध पेयजल से संबंधित ना होकर ये आपके सार्वभौमिक स्वच्छता से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपके सार्वभौमिक सार्वभौमिक स्वच्छता, यानी कि आपकी यूनिवर्सल यूनिवर्सल सैनिटेशन, यूनिवर्सल सैनिटेशन, सैनिटेशन। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? स्वच्छ सर्वेक्षण सन 2021 में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो है आपका, इसमें उत्तर प्रदेश ने सन 2021 में कौन सा स्थान प्राप्त किया? चौथा, तीसरा, छठा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश को इसमें मिला था आपका छठा स्थान। 100 दिन से अधिक नगरीय स्थानीय निकाय वाले राज्यों के संदर्भ में स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान हुआ था आपके सन 2021 में उत्तर प्रदेश को छठा स्थान मिला। स्वच्छ सर्वेक्षण सन 2022 में 22 में आपके सन 2022 में कौन सा स्थान था उत्तर प्रदेश का? 10वां स्थान था। और सन 2023 में आपका सन 2023 में आपका 9वां स्थान रहा। और 9वां स्थान रहा। सन 2023 में आपके जो शीर्ष 3 स्थान वाले राज्य थे, पहले नंबर पर आपका, ये आपके सन 2023 में पहले स्थान पर महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर कौन था? दूसरे स्थान पर था आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और तीसरे स्थान पर कौन था आपका? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ओके, तीसरे स्थान पर कौन था आपका? छत्तीसगढ़ था। तो स्वच्छ सर्वेक्षण सन 2021 में उत्तर प्रदेश ने छठा स्थान प्राप्त किया। सन 2022 में जो आपका सर्वेक्षण हुआ था उसमें 10वां स्थान मिला। सन 2023 में जो सर्वेक्षण हुआ था उसमें 9वां स्थान मिला। और सन 2023 में जो आपके शीर्ष 3 राज्य थे, शीर्ष 3 राज्य, वो आपके महाराष्ट्र पहले नंबर पर था, दूसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश था और तीसरे नंबर पर आपका छत्तीसगढ़ था। तो ये 3 राज्य आपके शीर्ष पर थे और सन 2023 में भारत जो आपका उत्तर प्रदेश है उसको 9वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। उद्देश्य यही था इस क्वेश्चन को यहाँ लिखाने का, ताकि आपको अभी करंट की नॉलेज हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती है। पवित्र कारण है आपका पवित्रता एवं अपवित्रता से जुड़े सामाजिक संस्कृति मानदंडों ने लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आपका जो कथन है ग्रामीण
जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती। आपका कारण जो है, पवित्रता एवं अपवित्रता से जुड़े सामाजिक संस्कृति मानदंडों ने लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका है। कारण भी सही है आपका, बट जो कारण है ये आपका सही व्याख्या नहीं करता कथन की। ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना आज भी स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती। धार्मिक रूढ़िवादिता, पवित्रता एवं अपवित्रता जैसी धारणाओं के कारण गांवों में शौचालय का निर्माण घरों में बहुतिया नहीं करवाया जाता। तो आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन जो कारण है वो आपका सही एक्सप्लेन नहीं करता, सही व्याख्या नहीं करता कथन की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निर्मल भारत अभियान योजना का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निर्मल भारत अभियान योजना जो है, इसका संबंध किससे है? गांवों के विकास से है, मलिन बस्तियों में सामुदायिक शौचालय से है, निम्न आय समूह के लिए भवन निर्माण से है, या उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। तो निर्मल भारत जो है, निर्मल भारत अभियान योजना का संबंध जो है वो आपके इनमें से किसी से भी नहीं है। निर्मल भारत अभियान योजना पूर्ण में आपके संपूर्ण स्वच्छता अभियान के नाम से जानी जाती थी। ये आपके संपूर्ण संपूर्ण स्वच्छता योजना संपूर्ण स्वच्छता योजना के नाम से जानी जाती थी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत, सामुदायिक, गांव स्तर तथा स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय के निर्माण से संबंधित है। इस अभियान का उद्देश्य देश में खुले में शौच का समापन है। इसका उद्देश्य क्या था आपका? निर्मल भारत अभियान का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था आपका? इसका उद्देश्य था खुले में शौच का समापन। खुले में शौच का समापन। खुले में शौच का समापन है। ओके, ओपन डिफेक्शन, ओपन डिफेकेशन, ओपन डिफेकेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका संबंध ऑप्शंस में से किसी से भी नहीं है। निर्मल भारत योजना जो है, निर्मल भारत अभियान योजना, इसका संबंध आपकी पहले आपकी संपूर्ण स्वच्छता योजना के नाम से जानी जाती थी, और यह ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत, सामुदायिक, गांव स्तर तथा स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय के निर्माण से संबंधित है। इस अभियान का उद्देश्य आपका खुले में शौच का समापन है, ओपन डिफेकेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या है? स्वच्छता, तालाब एवं अन्य जल की संकुल की स्वच्छता, पीने के लिए स्वच्छ जल व्यवस्था, या आपके पर्यावरण स्वच्छता। तो निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य है आपके स्वच्छता से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्वच्छता। आपकी जो समग्र स्वच्छता अभियान के क्रियान्वयन और उसे गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने निर्मल ग्राम पुरस्कार नामक योजना आपके अक्टूबर सन 2003 में शुरुआत इसकी की थी। अक्टूबर सन 2003 में, अक्टूबर सन 2003 में शुरुआत की थी, जिसके तहत पूरी तरह से स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायत, विकास खंडों तथा जिलों को पुरस्कृत किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य आपकी स्वच्छता से है, और इसकी शुरुआत हुई थी आपकी अक्टूबर सन 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, अन्नपूर्णा, महिला किसान शक्ति सशक्तिकरण परियोजना, उपयुक्त सभी। तो कौन सा आपके गरीबी रेखा से नीचे जो आते हैं उनके लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम नहीं है? तो ये आपका यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो है आपका महिला किसान सशक्तिकरण योजना। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
इसका भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 को ये प्रारंभ हुआ था। 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सहायता प्रदान करना था, जिसमें अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन भी शामिल था। वर्तमान में इस कार्यक्रम में आपकी 5 योजनाएं इसमें शामिल हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जो है ये आपकी गरीबी रेखा से नीचे जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है उनमें सम्मिलित नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक की पर्यायवाची है? अंत्योदय दृष्टिकरण, मुक्त से मुक्ति दृष्टिकोण, मानव में विनियोजन दृष्टिकोण, अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण। तो आपकी कौन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि मानव में विनियोजन दृष्टिकोण। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का शुभारंभ आपका 1975 में हुआ था। 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य देश में मानवीय संसाधनों में विनियोजन था। इसमें व्यक्ति को साक्षर बनाने के लिए प्रारंभिक एवं प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था, ग्रामीण स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, सड़क निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास, शहरी मलिन बस्तियों एवं पोषण में पर्यावरणीय सुधार आदि शामिल थे। और बाद में ये सभी उद्देश्य आपके भारत निर्माण योजना के अंतर्गत सम्मिलित हो गए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव में विनियोजन दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है? ग्रामीण जल पूर्ति, सामाजिक वानिकी, प्राथमिक शिक्षा, नगरों की मलिन बस्तियों का सुधार। तो कौन सा आपके न्यूनतम आवश्यकता के अंतर्गत नहीं है? ये है आपका सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी को छोड़कर बाकी सभी आपके न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन एक आपका असमानता घटाने का उपाय नहीं है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था उदारीकरण, करारोपण और आपका भूमि सुधार। तो कौन सा एक आपका असमानता घटाने का उपाय नहीं है? असमानता घटाने का उपाय नहीं है आपका अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। आपका जो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण है आर्थिक सुधार के लिए अपनाया जाने वाला तरीका है। ये आपका आर्थिक सुधार में अपनाया जाने वाला तरीका है। इसका कोई सामाजिक सरोकार नहीं है, जबकि बाकी आपके असमानता घटाने के उपाय में शामिल हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था का जो उदारीकरण है ये आपका आर्थिक सुधार के अंतर्गत अपनाया जाता है। आर्थिक सुधार के लिए ये आपका अपनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साक्षर भारत कार्यक्रम का विशेष जोर है। साक्षर भारत कार्यक्रम जो है इसका विशेष जोर किस पर है? महिला साक्षरता पर, पुरुष साक्षरता पर, शिशु साक्षरता पर, माध्यमिक शिक्षा पर। तो आपकी जो साक्षर भारत कार्यक्रम है, साक्षर भारत कार्यक्रम का विशेष जोर आपके महिला साक्षरता पर है। ओके, इस पर है आपके महिला साक्षरता पर। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की पुनर्संरचना कर सन 2009 में आपके साक्षर भारत कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी आपकी इसकी शुरुआत? सन 2009 में। यह कार्यक्रम आपके पूर्ण शिक्षित समाज की प्राप्ति के लक्ष्य से प्रेरित है। इसमें महिला साक्षरता मुख्य बिंदु है। इस कार्यक्रम के तहत 15 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के 7 करोड़ प्रौढ़ों को साक्षर बनाना लक्ष्य है, जिसमें आपकी 6 करोड़ महिलाएं होंगी। 6 करोड़ महिलाएं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साक्षर भारत कार्यक्रम का विशेष जोर आपके महिला साक्षरता पर है। ओके, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का सामाजिक विकास कार्यक्रम नहीं है?
मध्याह्न भोजन योजना, सर्व शिक्षा अभियान, लुकिस्ट नीति या आपका ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो यहाँ पर आपका कौन सा भारत सरकार का सामाजिक विकास कार्यक्रम नहीं है? तो सामाजिक विकास कार्यक्रम कौन सा नहीं है आपका? लुक ईस्ट नीति। भारत द्वारा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने हेतु लुक ईस्ट पॉलिसी इनकी नीति अपनाई गई थी। और बाकी आपके मध्याह्न भोजन योजना, सर्व शिक्षा अभियान, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये आपके भारत सरकार द्वारा सामाजिक विकास कार्यक्रम है। लुक ईस्ट नीति जो है ये आपके भारत द्वारा भारत द्वारा दक्षिण पूर्वी एशियाई दक्षिण 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 पूर्वी एशियाई दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने हेतु ये नीति अपनाई गई थी। इस नीति को अपनाया ओके इस नीति को अपनाया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुक ईस्ट नीति आपके सामाजिक विकास कार्यक्रम नहीं है। सामाजिक विकास कार्यक्रम ये आपकी भारत द्वारा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने हेतु इस नीति को अपनाया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? वर्ष 1999 में, सन 2000 में, 2001 में, 2002 में। तो आपके उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान जो था वो आपके कब शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश में कब शुरू हुआ? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था आपके सन 2000 में। कब शुरू हुआ? आपके सन 2000 में। 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए सभी बच्चों के लिए जो आपकी प्रारंभिक से स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश आपके जुलाई सन 2000 में प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ हुआ था? ये आपके जुलाई सन 2002 में। जुलाई सन 2002 में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में जुलाई सन 2000 में प्रारंभ किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कल्प योजना संबंधित है। कल्प योजना का संबंध किससे है? प्रारंभिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या आपकी प्राविधिक शिक्षा से। तो कल्प योजना जो संबंधित है, कल्प योजना संबंधित है आपकी प्रारंभिक शिक्षा से। वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई कल्प योजना आपके प्राथमिक शिक्षा से यानी कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। तो कल्प योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1998 में 1998 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ओके तो कल्प योजना आपकी किससे संबंधित है? प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। 1998 में इसकी शुरुआत की गई। वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? तो जनपद प्राथमिक शिक्षा का आरंभ कब हुआ? 1991 में, 1994 में, 1996 में, 1999 में। तो आपकी जो जनपद प्राथमिक शिक्षा है इसका प्रारंभ इसी आपकी शुरू हुई थी 1994 में। प्राथमिक शिक्षा को
सर्व सुलभ बनाने और आपके स्कूल छोड़ने की दर को कम करने, सामाजिक लिंग भेद की दर को कम करने तथा बच्चों को व्यावहारिक समझ को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ जनपद प्राथमिक शिक्षा का शुभारंभ आपके 1994 में किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो आपकी जनपद प्राथमिक शिक्षा है इसका आरंभ 1994 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? आपके ग्रामीण शिक्षा से, प्रौढ़ शिक्षा से, या आपकी शहरी शिक्षा से, या आपके प्राथमिक शिक्षा से। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो संबंधित है वो आपके किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। वर्ष 1987 में प्रारंभ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं एवं सेवाओं का उपलब्ध कराना था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और ऑप्शन ब्लैक बोर्ड जो है ये आपके शुरू कब हुआ था? 1987 1987 में प्रारंभ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं एवं सेवाओं को उपलब्ध कराना था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आपके कुछ मिशन दे रखे हैं, दूसरी सूची में उनके प्रारंभिक वर्ष हैं कि वो कब प्रारंभ हुए थे, तो इन्हें आपको मैच करना है। तो आपका जो सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था? आपके सन 2001 में। साक्षर भारत मिशन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? साक्षर भारत मिशन की शुरुआत होती है आपके सन 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपकी कब शुरू होता है? 1987 1987। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 1988 में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान आपके सन 2009 में, सॉरी, सर्व शिक्षा अभियान आपका सन 2001 में, सन 2001 में। और साक्षर भारत मिशन सन 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 1987 में, और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 यानी कि 1988 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कपार्ट का संबंध है। कपार्ट का संबंध किससे है? कंप्यूटर हार्डवेयर से, निर्यात वृद्धि हेतु परामर्शी सेवा से, बड़े उद्योगों में प्रदूषण के नियंत्रण से, ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। तो जो आपका कपार्ट है इसका संबंध किससे है? ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से। ओके, कपार्ट, जो आपके कपाट का संबंध किससे है? ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। जो प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार आपके प्रदान किए जाते हैं किसे दिए जाते हैं? केवल केवल राज्य सरकारों के सार्वजनिक उद्यमों को के कर्मचारियों को, केवल केंद्र सरकार के सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों को, केवल राज्य केवल राज्य तथा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों को, केंद्र तथा राज्य के सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों के कार्यरत कर्मचारियों को। तो आपके प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं आपके, किसे प्रदान किए जाते हैं? केंद्र तथा राज्य के सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों के कार्यरत कर्मचारियों को। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में परिभाषित किए गए केंद्र और राज्य सरकार के विभागीय उपक्रमों, केंद्र और राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों तथा निजी उद्यमों के बेहतर प्रदर्शन करने वाले कामगारों को प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले कहाँ खोला गया था? तो खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले आपके कहाँ खोला गया? दिल्ली में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में या आपके भुवनेश्वर में। तो ये आपके कहाँ पर खोला गया था? पहला खुला विश्वविद्यालय ये आपके आंध्र प्रदेश में खोला गया था। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय आपके हैदराबाद में, हैदराबाद, उस टाइम पे आपका हैदराबाद तत्कालीन आंध्र प्रदेश में था। अभी वर्तमान में ये आपके तेलंगाना की राजधानी है। उसमें आपके भीमराव अंबेडकर के नाम पर अगस्त 1982 में स्थापित किया गया था। कब आपके? 1982 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। पहला जो आपका भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय हैदराबाद तत्कालीन आंध्र प्रदेश और वर्तमान में ये आपके तेलंगाना की राजधानी है, में आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर अगस्त 1982 में खोला गया था। आपके अगस्त 1982 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी? द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक आपके किसने लिखी? जया ट्रेज ने आपके, या एडम स्मिथ ने, अमर्त्य सेन ने, गुन्नार मिर्डल ने। तो द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी लिखी थी आपकी गुन्नार मिर्डल ने। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी गुन्नार मिर्डल की रचना है। यह पुस्तक आपके पहली बार जनवरी 1970 में प्रकाशित हुई प्रकाशित हुई पहली बार जनवरी 1970 में आपके प्रकाशित हुई थी यह पुस्तक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक आपके गुन्नार मिर्डल ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन से आपकी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सिर गणना विधि, कैलोरी ग्रहण, पारिवारिक उपयोग, उपभोग व्यय या आपके प्रति व्यक्ति आय। तो कौन कौन सी विधियां हैं आपकी जिनका प्रयोग किया जा रहा है? वो है आपकी सिर गणना विधि, कैलोरी ग्रहण और आपका पारिवारिक उपभोग व्यय। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण पारिवारिक उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। साथ ही इसमें सिर गणना विधि तथा कैलोरी ग्रहण विधि का भी प्रयोग होता है। तो आपका 1, 2, 3 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में आपके निर्धनता के स्तर का आकलन किस प्रकार किया जाता है? विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। तो इसमें आपके भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किस प्रकार किया जाता है? परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। तत्कालीन योजना आयोग द्वारा गरीबी रेखा से नीचे नीचे अधिविसित जनसंख्या की गणना हेतु एक विशेष दल का गठन किया गया था, जिसने आपके राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यकालय द्वारा एकत्रित परिवार के उपभोग व्यय के आंकड़ों पर उपयोग गरीबी अनुमान हेतु किया। अतः आपके भारत में गरीबी अनुमान का आधार परिवार का उपभोग व्यय है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से आपके कौन लोरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? लोरेंज कर्व द्वारा क्या मापते हैं? अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि दर या आपका आय की विषमता। तो लोरेंज वक्र द्वारा जो मापा जाता है वो है आपका आय की विषमता। ओके, आय की विषमता मापी जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। गरीबी की संस्कृति का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑस्कर लुइस द्वारा, गुन्नार मिर्डल द्वारा, आशीष बोस द्वारा, अमर्त्य सेन द्वारा। तो ये दिया गया था आपके ऑस्कर लुइस द्वारा। गरीबी की संस्कृति का विचार आपका यानी कि कल्चर ऑफ पॉवर्टी
ऑफ पॉवर्टी। कल्चर ऑफ पॉवर्टी की अवधारणा को आपके अमेरिकी निर्विज्ञानी ऑस्कर लुइस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस अवधारणा के अनुसार आर्थिक परिवर्तनों के बावजूद निर्धन लोग अपनी संस्कृति के प्रभाव के कारण ही निर्धन बने रहते हैं। उनकी अपनी संस्कृति उन्हें निर्धनता से ऊपर उठने हेतु प्रोत्साहित नहीं करती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। गरीबी की संस्कृति का विचार ऑस्कर लुइस द्वारा प्रतिपादित किया गया, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया कल्चर ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है कार्ल मार्क्स से, नरक्से से, एडम स्मिथ से, उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो निर्धनता का दुष्चक्र जो है ये अवधारणा किससे संबंधित है, आपके नरक्से से संबंधित है। अर्थशास्त्री रैगनर नरक्से ने 1953 में अपनी पुस्तक प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में निर्धन के दुष्चक्र आपकी विसियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी की अवधारणा का विवेचन किया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा, योजना आयोग और अब नीति आयोग। तो गरीबी रेखा का निर्धारण आपका पहले योजना आयोग करता था, वर्तमान में नीति आयोग कर रहा है। भारत में तत्कालीन योजना आयोग राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता रेखा के निर्धारण हेतु नोडल एजेंसी थी, लेकिन वर्तमान में आपके 1 जनवरी सन 2015 से 1 जनवरी सन 2015 से आपके नीति आयोग जो है योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कथन है गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को एक अभिजित समूह के रूप में मानने की आवश्यकता है। कारण है आपका इससे कार्यक्रम अभिकरणों को लक्षित करने में सहूलियत होती है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि हमारा कथन भी सही है। गरीबी रेखा से नीचे लोगों को एक अभिजित समूह के रूप में मानने की आवश्यकता है। कारण भी सही है हमारा, इससे कार्यक्रम अभिकरणों को लक्षित करने में सहूलियत होती है और जो कारण है वो सही एक्सप्लेनेशन करता है कथन की। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित है। कारण अमीर गलत भोजन खाते हैं, गरीब रूखा सूखा भोजन करते हैं। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका कथन भी सही है, भारत में गरीब और अमीर दोनों ही कुपोषित हैं। अमीर गलत भोजन खाते हैं और गरीब रूखा सूखा भोजन खाते हैं, इसलिए दोनों ही कुपोषित हैं। तो दोनों सही है आपके कथन भी और कारण आपकी सही व्याख्या करता है कथन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है। कारण यहाँ विकास के स्तर में क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आपका कथन भी सही है, बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है और जो आपका कारण है ये भी सही है, यहाँ विकास के स्तर में क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है। लेकिन ये आपके जो आपका कारण है कथन की सही व्याख्या नहीं करता। बिहार राज्य के पिछड़ेपन का कारण वहाँ की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां हैं। बिहार राज्य में शिक्षा की कमी, आय की विषमता, सामाजिक रूढ़ियां, उद्योग धंधों का अभाव तथा राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण वहां पर पिछड़ापन मौजूद है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ए तथा आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है। अपर्याप्त समवृद्धि दर, जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर, बेरोजगारी या आपकी बढ़ती निवेश दर। तो आपकी निर्धनता के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है, निर्धनता के लिए आपका कौन उत्तरदायी नहीं है, तो वो है आपका
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा बढ़ती निवेश दर। अपर्याप्त समृद्धि दर जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर एवं बेरोजगारी निर्धनता के लिए उत्तरदायी है, जबकि बढ़ती निवेश दर इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। ये तीनों आपके इसके लिए उत्तरदायी हैं, पर बढ़ती निवेश दर इसके लिए उत्तरदायी नहीं है निर्धनता के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता? परिवहन के साधनों की कम संख्या, निरक्षरता, आपके निरक्षरता स्तर, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी। तो किससे आपके गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता? वो है आपका परिवहन के साधनों की कम संख्या। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है। छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? बेरोजगार व्यक्तियों से, गृहिणियों में बेरोजगारी से, आपके 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी से, किसी कार्य में किसी व्यक्ति जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्तियों का लगे रहना। तो छिपी बेरोजगारी होती है आपकी, छिपी बेरोजगारी किसे कहते हैं आपका? किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्तियों का लगे रहना। अर्थशास्त्र में छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी शब्द का प्रयोग सबसे पहले आपके श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने किया था। तकनीकी शब्दावली में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता के शून्य को छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। अर्थात जब किसी काम में जितने श्रमिकों की वास्तव में आवश्यकता होती है, उससे अधिक लोग काम पर लगे रहते हैं, तो इसी बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है? सामान्य स्थिति बेरोजगार, दैनिक स्थिति बेरोजगार, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, या आपके उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं आपके सामान्य स्थिति बेरोजगारी। सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि एनएसओ द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती? सामान्य प्रमुख स्तर, चालू मासिक स्तर, चालू साप्ताहिक स्तर, चालू दैनिक स्तर। तो कौन सी विधि है आपकी जो एनएसओ द्वारा एनएसओ द्वारा प्रयोग नहीं की जाती? वो है आपकी चालू मासिक स्तर। चालू मासिक स्तर जो है ये आपके भारत में बेरोजगारी मापन की विधि एनएसओ द्वारा प्रयोग नहीं की जाती। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कौशल का अभाव, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जनशक्ति नियोजन का अभाव। तो कौन सा आपका बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो वो है आपका प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। बेरोजगारी के लिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि उत्तरदायी नहीं है, जबकि आपके तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कौशल का अभाव तथा जनशक्ति नियोजन का अभाव आदि आपके बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, क्लास को शेयर करना और कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।